ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज ईशावास्य उपनिषद का 42वां चिंतन हम सुन रहे हैं। आज 19 अक्टूबर कुछ विशिष्ट दिन है। आज परम पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री जी का जन्मदिन है, जिसको हम मनुष्य गौरव दिन के नाम से मनाते हैं। बहुत सारे लोगों का जन्मदिन विविध प्रकार के नाम से हम मनाते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा दिन के तरह से हम मनाते हैं, भगत सिंह शहीद दिन के तरह हम मनाते हैं, महात्मा गांधी जी विश्व अहिंसा दिन के तरह हम मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बाल दिन के नाम से हम मनाते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण जी शिक्षक दिन के नाम से हम मनाते हैं। जिसका जन्मदिन का कुछ नाम देते हैं उसके पीछे कुछ विशिष्ट विचारधारा होती है, इसीलिए तो उसी नाम से उनका जन्मदिन पहचाना जाता है। मनुष्य गौरव दिन में भी एक विशिष्टता है। परम पूज्य दादाजी का जन्मदिन 19 अक्टूबर एक विशिष्ट है। क्या विशिष्टता है इसमें? इसका नाम सारी दुनिया पहचानती है, मनुष्य गौरव दिन। मनुष्य गौरव दिन दुनिया ऐसा मानती है कि इस मनुष्य तरीके मनुष्य जन्म लेकर हमें पद से गौरव मिलता है, प्रतिष्ठा से गौरव मिलता है, पावर से गौरव मिलता है, पैसों से गौरव मिलता है। सही मायने में देखेंगे तो इस दुनिया में इस सारी चीजों से गौरव मिलता है। मगर यह महापुरुष कुछ अलग सोच रहा है। इंसान को यदि गौरव मिलना है, इंसान को यदि गौरव समझना है, इंसान को यदि गौरव पाना है, तो इसके लिए उसको तत्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है। क्या बताता है तत्वज्ञान? अरे तत्वज्ञान वही बात बताता है कि तू एक अद्वितीय शक्ति है, तेरे पास एक अद्वितीय चैतन्य है, जो विश्व में कहीं भी जगह पे ऐसा दूसरा नहीं है। मुझमें जो है वो दूसरे में भी है, ऐसी एक बात ये महापुरुष हमें तत्वज्ञान के द्वारा बता रहे हैं। वैसे तो तत्वज्ञान उपनिषद में भी है, वेद में भी है, उपनिषद भी हमें बता रहा है। यही आज विषय उपनिषद हमें बताएगा, हम सोचेंगे इसके बारे में। मगर उस उपनिषद सिर्फ तत्वज्ञान ही बताता है, हमें थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हमें उठानी चाहिए। गीता का तत्वज्ञान इंसान को यह बताता है कि तू जो दिखाई दे रहा है वो तू नहीं है, तुझ में कोई अद्वितीय शक्ति है। जो शक्ति तुझ में है वो सब में है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता हमें बता रही है। इसीलिए परम पूज्य दादाजी ने श्रीमद् भगवत गीता को उठाई है और उठाकर इन्होंने बोला है। कई लोग इसके बारे में जानते, वो लोग बोलते हैं कि दादाजी के जीवन में रुधिराभिसरण नहीं, हमारे जीवन में रुधिराभिसरण चलता है, मगर उनके जीवन में गीताभिसरण चलता है। क्योंकि जब भी वो सोचते हैं तभी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए सोचते हैं क्योंकि गीता का तत्व ज्ञान हम में सच्चा गौरव निर्माण कर सकता है। इसी को ही तो मनुष्य गौरव बोल रहे हैं। दादाजी का आयु हमें कुछ बताने के लिए आया था, हमें कुछ बताने के लिए उन्होंने बताया मनुष्य गौरव बढ़ाना है, सबको समर्थ बनाना है। देखिए उनकी एक एक बात कैसी है। मुझ में है राम, तुझ में है राम, हम सब में बसते भगवान। एक एक चिंतनशील बात है, एक एक चिंतनशील बात है। तेरी मेरी क्या है सगाई, हम दोनों है भाई भाई, हम दोनों है। जैसी बात सोचेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा
कि दादाजी क्या बताना चाहते थे। विश्व के हर समस्या का हल भक्ति है सामाजिक बल। इसके बारे में बहुत सारा सोचना चाहिए हमें। यदि सोचने जैसा मन या बुद्धि भगवान ने दी है तो तभी हम समझ सकते हैं मनुष्य गौरव दिन क्या है, किस लिए इस महापुरुष ने इस दुनिया में 82 साल तक श्वास लिए थे, वो समझना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ काम, सबको देना है। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ काम सबको करना है, तभी तो खुश होगा भीतर का राम। एक एक बात चिंतनीय है। हम बहुत शॉर्ट में लेते हैं, मगर ऐसा तो सबको मालूम होना चाहिए कि आज मनुष्य गौरव दिन क्यों है। आदमी को गौरव प्रदान करना है, और गौरव सारी दुनिया समझती है उसी तरह से नहीं मिलता है। गौरव तत्व ज्ञान से मिलता है। तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में भरा हुआ है, और गीता ये महापुरुष का गीता विसरण है। गीता हमें बता रही है कि आप में जो है वो कुछ अद्वितीय शक्ति आप में है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, मगर सिर्फ आप में नहीं है, सब में वो शक्ति है, सोचना चाहिए। स्वाध्याय ब्रिंगिंग मैन क्लोजर टू क्लोजर, सोचने जैसी बात है। गॉड डज नॉट work for you, but God work with you. मेरे लिए नहीं, मेरे साथ काम कर रहा है। वो आदमी को समझना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए। डिवाइन ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ द गॉड। मनुष्य का भातृत्व तभी निर्माण हो सकेगा, उसको मानना पड़ेगा कि यही एक ईश्वर के पितृत्व के छत्र छाया में हम सब जी रहे हैं। मनुष्य गौरव का एक स्लोगन है, आत्मा गौरव प्लस पर सम्मान इज इक्वल टू मनुष्य गौरव। आत्मा गौरव में यानी मेरा खुद का गौरव। मुझे समझ में आना चाहिए मुझ में कौन सी शक्ति चल रही है, वो समझाने की बात श्रीमद् भगवद गीता ने बताई है। और श्रीमद् भगवद गीता पूरी आयु तक उठाने चलने वाला महापुरुष का जन्मदिन आज है। इसीलिए आज का दिन इंसान को समझ में आना चाहिए कि मुझ में एक गौरवप्रद बात है। वो बात बताने के लिए महापुरुष यहां आके जी के गए। मनुष्य गौरव दिन, उसमें पहली बात आती है आत्मा गौरव। एक ऐसी शक्ति हम में जी रही, कैसी शक्ति है उपनिषद हमें बता रही है। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतोन्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वादधाति। ऐसी एक शक्ति हम में चल रही है, मगर इतना ही हम मानेंगे कि वो शक्ति मुझ में है, तो ऐसा मानकर हमारा गौरव बढ़ेगा, आत्म गौरव बढ़ेगा। मगर सिर्फ आत्म गौरव हमें रावण बना सकता है, सिर्फ आत्म गौरव हमें हिरण्यकश्यप बना सकता है, सिर्फ आत्म गौरव हमें कंस बना सकता है, सिर्फ आत्म गौरव हमें दुर्योधन बना सकता है। इससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए सिर्फ मुझ में है ऐसा नहीं है, जो शक्ति मुझ में है वो शक्ति दूसरे में भी है। मुझ में है राम, तुझ में है राम, हम सब में बसते भगवान। यही है सच्चा मनुष्य गौरव। जो मुझ में ऐसी शक्ति है जो मुझे गौरव प्रदान कर सकती है, वही शक्ति दूसरे में है, तो मुझे सभी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यदि मैं सही में सम्मान नहीं कर पाया तो मनुष्य गौरव पूर्ण नहीं होता है। यदि आप आपकी शक्ति को समझ पाएंगे, दूसरे की शक्ति को समझ पाएंगे, उसी को ही बोलेंगे मनुष्य गौरव। इसीलिए तो उपनिषद हमें बता रहे हैं कि आप में जो शक्ति है वो कैसी शक्ति है। अनेजत है, अनेजद एकम मनसो जवीयो। अनेजत है, एकम है। बहुत अच्छी बात उपनिषद ने बताई। एकम हम समझ सकते हैं क्या? हम अभी भूज गए थे, वहां एक आईना महल है,
आईनों का ही महल। सोचो, एक राजा ने ऐसा आईना महल बना दिया पूरे नगर में, और नगर में आईना महल बना के उन्होंने ऐसा सोचा, गलती से एक बार एक कुत्ता आईने महल में आ गया तो कुत्ते ने देखा कि चारों ओर कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भौंकना शुरू किया तो चारों ओर के कुत्ते, क्योंकि उसका ही प्रतिबिंब था, उसको मालूम नहीं था, तो उन्होंने भौंकने का शुरू किया। राजा, वो दृश्य दिख रहा था, उसको मजा आ गई आईना का रूम देखते हुए। कुत्ता भौंकने लगा, जो आईना था उसमें पटकने लगा, टूट गया, लहू निकला, गिर गया, मर गया। राजा ने बोला कि हर रोज एक कुत्ता ऐसे लाओ जो ये आईने महल में छोड़ देने का, वो भौंकेगा, कूदेगा, लगेगा उसको और मरेगा, वो मुझे मजा आती है। पूरे नगर के कुत्ते खत्म हो गए। राजा ने बोला कि नहीं, मुझे एक कुत्ता तो चाहिए। सिपाही सब कुत्ते ढूंढने के लिए निकल गए। उसके नगर के बगल में एक ऋषि की कुटीर थी, वहां भी एक कुत्ता था। सिपाही वो कुत्ते को लेकर आ गए। ऋषि ने बोला कि क्यों ले जा रहे? उन्होंने बोला कि नहीं, राजा जी ने मंगवाया है, क्योंकि गांव के सब कुत्ते खत्म हो गए नगर के, तो वो कुत्ते को लेके आए, इन्हें महल में डाल दिया। मगर वो कुत्ता दूसरों की तरह भौंकता नहीं था, वो कुत्ता दूसरों कुत्तों की तरह कूदता नहीं था, वो कुत्ता दूसरे कुत्तों की तरह अटैक नहीं करता था। तो क्या करता था? वो पुछरी पटपटाने लगा, खुश हो गया। बाद में जो आईने में दिखाई दे रहा था उसको जीभ से चाटने लगा। तो राजा को अजीब लगा, ऐसा कुत्ता ये हमने कभी देखा नहीं है, ये कहां से लाए? उसको मालिक को बुलाओ। तो वो महात्मा जो थे, संत जो थे, उसको बुलाया कि भाई आपका कुत्ते को आप हर रोज क्या करवाते? आज दिन तक तो जितने कुत्ते आए वो भौंकते भौंकते कुत्ते मर गए, आपका कुत्ता क्यों ऐसा नहीं करता है? दूसरे जो कर रहे हैं उसके कुछ अलग ही व्यवहार कर रहा है वो। तभी महात्मा जी ने बोला कि राजा जी, ये कुत्ते ने ये पहली दफे आईना नहीं देखा है। तो क्यों पहली दफे नहीं देख? सबने तो पहली दफे। ये मेरा कुत्ता है, ऋषि का कुत्ता है, उसको हर रोज पहले मैं सुबह में नहा धो के मेरी बुद्धि का पूजन करता हूं, उसी तरह मेरे कुत्ते को भी एक आईना दिखा के मैं उसको तिलक करता हूं, उसकी बुद्धि का पूजन करता हूं। बुद्धि का पूजन क्यों करना चाहिए? अरे बुद्धि भगवान ने ऐसी दी है कि वो खुद ही लगाए तो भगवान तक खुद ही लगा सकती है। ऐसी खुद ही लगाने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। सिर्फ पैसों कमाने के लिए उसका पूजन नहीं करना है, सिर्फ कीर्ति कमाने के लिए इसका पूजा नहीं करना है, सिर्फ सत्ता के लिए उसका पूजन नहीं करना है। भगवान के पास जाने तक की खुद वो हमारी बुद्धि लगा सकनी चाहिए। ऐसी बुद्धि प्रहलाद ने लगाई है, ऐसी बुद्धि नचिकेता ने लगाई है, ऐसी बुद्धि अभिमन्यु ने लगाई है, ऐसा एक खुदी आरुणि ने लगाया, उपमन्यु ने लगाया है। ऐसी बुद्धि बनाने के लिए महापुरुष ने उनके आयु के दरमियान पूरा मार्गदर्शन हमको दिया है। इसीलिए उन्होंने बताया कि बुद्धि का पूजन करना चाहिए आईना देख के। ये मेरा जो कुत्ता है ना, उन्होंने हर रोज ऐसे आईना देखा है, ये पहली बार आईना नहीं देख रहा है। और आईना देखकर मैं उसको तिलक कर कर बताता था कि देख, तू जो है वो तू ही है। ऋषि का कुत्ता, तत्वज्ञान पड़ा हुआ कुत्ता, उसका मालूम था कि मुझ में जो है वो सामने वाले में है। यदि इसके लिए दादा के नजदीक रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दादा के बिल्कुल नजदीक होने वाले लोग को भी मनुष्य गौरव मालूम नहीं है। यदि मालूम होता तो आत्म गौरव और पर सम्मान उनको मालूम होता। दूर रहने से भी हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि मुझ में जो राम है वो दूसरे में भी है। पर सम्मान, इसी को ही बोलते हैं मनुष्य गौरव। ये कुत्ता भौंका नहीं, ये कुत्ता लड़ा नहीं, पुछरी पटपटाना, जीभ से चाटने लगा। तो भी राजा ने मालूम हुआ कि ये कुछ कुत्ता अजीब कुत्ता है। ये श्रीमद् भगवद गीता की अध्ययन करने वाला कुत्ता है, ये उपनिषद का अध्ययन करने वाला कुत्ता है। यदि उन्होंने अध्ययन करके समझ लिया कि मुझ में जो है, मुझ में है राम, तुझ में है राम, हम सब में बसते भगवान, इतनी बात समझ में आ गई तो हमारे लिए मनुष्य गौरव दिन पूरे साल तक नहीं, पूरी उम्र तक रहता है। रहना चाहिए समझ।
वही बात समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय का चौथा मंत्र हमें कुछ बता रहा है। अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवम अपनुवन पूर्वम हर्षद, बहुत कुछ बता रहा है। उनमें से हमें यह समझना चाहिए, तभी हो सकता है मनुष्य गौरव। क्योंकि मनुष्य गौरव में दो बात आती है, मेरी भी आती है, सामने वाले को भी आती, सामने वाले की भी आती है, और मुझ में जो है वो उसमें है। वो समझने के लिए ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ईशावास्य ने तो बता दिया था, ईशावास्य में दम सर्वम, बहुत श्रेष्ठ तत्व निष्ठा ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में ही बता दी। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ईशावास्य उपनिषद ने दूसरे मंत्र में एक विवेक निष्ठा हमें बताई, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं शमा। और तीसरे मंत्र में यदि हम ये नहीं कर पाएंगे तो ईशावास्य उपनिषद ने इसका परिणाम बता दिया। असुरिया नामते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनोजना। मगर आने वाले लोगों को ये नहीं करना है तो आत्मा हत्या कैसे होती है? जो हम आत्मा को नहीं जानते हैं वह तभी तो उसकी हत्या कर सकते हैं। यदि हम आत्मा को जानेंगे तो इसकी हत्या नहीं कर पाएंगे। नहीं जानते इसलिए तो हत्या। तो जानना चाहिए, तो जानना चाहिए। तो उपनिषद हम बता रही है कि आत्मा कैसा है? आत्मा है अनेचर। एजत, उसके आगे अनेजत लगा दिया। एजत माने दुनिया में जो कंपित है उसको एजत बोलते हैं। एजत माने जो चलित है। एजत माने स्वरूप में जिसका बदल होता है। ये तीनों बात आत्मा में नहीं होती है, बाकी ये तीनों बात सारी दुनिया की चीज वस्तु में दिखाई दे रही है। सारी दुनिया एजत है, आत्मा ही अनेजत है। मगर दूसरी भी एक बात बताई उपनिषद ने, एकम अनेज देकम मनसो जवियो। अनेजत है और एकम है। अनेजत हम समझ चुके हैं, आज हमें समझना है एकम। एकम का क्या मतलब होता है? एकम का मतलब होता है, संख्या की दृष्टि से जो सोचेंगे तो एकम का संख्या की दृष्टि से जो सोचेंगे तो एकम का लक्ष्यार्थ रहेगा एक संख्या। मगर हमें वाच्यार्थ भी सुनना चाहिए, मुख्यार्थ भी। उसका मुख्यार्थ है मगर उसका लक्ष्यार्थ भी समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मुख्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है? दादी ने हमें बताया कि बाहर उन्होंने कुछ खाने की चीज सुखाने के लिए धूप में रखी और हमें बोल रही है दादी, हमारी जो अजूबा होती है वो हमें बोल रही है कि बाहर जो सुखाया हुआ है कौवा आके बिगाड़ ना दे, वो आपको देखना है। हम देखने के लिए बैठ गए। उसका मुख्यार्थ था कि कौवा आना नहीं चाहिए, मगर सिर्फ मुख्यार्थ लेके ही बैठने का क्या? उसका लक्ष्यार्थ नहीं समझने का। उसका लक्ष्यार्थ भी समझ, वो क्या कहना चाहती है। उसका मुख्यार्थ है ये बाहर रखे हुई चीज बगाड़नी नहीं चाहिए। तो कौवा तो नहीं आया मगर कुत्ता आया, हमारे नजर के सामने कुत्ता ने बिगाड़ दिया, बिगाड़ कर खाकर कुत्ता चला गया। हम कुछ नहीं बोले। दादी हमारी अजूबा आई और उन्होंने बोला कि क्यों आपने कुछ नहीं किया? आपने तो बोला था कौवे आके तो आए तो भगाने का, कुत्ते का कहां बोला था? अरे मूर्ख, तुझे लक्ष्यार्थ बताया है, मुख्यार्थ बताया है, तो लक्ष्यार्थ भी समझ में आना चाहिए। कौवा माने कोई भी नहीं आना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। वो हम नहीं समझे। इसका मुख्यार्थ, एकम का मुख्यार्थ यदि सोचेंगे तो एक है, मगर उसके लक्ष्यार्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मगर मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ नहीं समझना है, नहीं तो कुछ उल्टा अर्थ निकल जाएगा। एक ही है चलो, तो ऐसे तो ऐसा बोला जाएगा कि इस सारी दुनिया में रावण एक ही है, इस सारी दुनिया में हिमालय एक ही है,
इस सारी दुनिया में क्षीर सागर एक ही है, वो नहीं बोला जाएगा। एकम, एकम का अर्थ क्या निकालेंगे हम? एकम का अर्थ स्व स्वमान द्वितीय रहित, मैं अकेला ही हूं, दूसरा ऐसा कोई नहीं है, इसके लिए भी एकम बोला जाता है। स्व समान द्वितीय रहित, बहुत सारी बात एकम है। जैसे तो सोचे कि इस दुनिया में काशी विश्वेश्वर का मंदिर एक ही है, हो सकेगा कि नहीं? अमरनाथ एक ही है, हो सकेगा। कश्मीर एक ही है, मगर यहां जिसको एक ही बताते हैं उसके लिए विशेषण बताया गया है। एकम रावण, एकम हिरण्यकशपु, एकम प्रहलाद, एकम ध्रुव, एकम भगवत, एकम हिमालय। एकम के पीछे कुछ बताया गया है, इसके लिए ये एक शब्द, एक संख्या सही है। मगर ये तो सबको लगता है ऐसा, तो एकम तो यहां उपनिषद ने अनेजत के साथ एकम शब्द क्यों लगाया? सोचना चाहिए। जिसको दुनिया में एक ही है वो बताने का है, इसके लिए तो विशेषण डाला जाता है। सब एकम के साथ जितना जितना भी विशेषण आता है समझ लेना वो दुनिया में एक है, मगर यहां कोई विशेषण नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उपनिषद हमें कुछ अलग बताना चाहती है। ऐसे एक ही रावण था, एक ही हिमालय, एक ही भागवत है, ऐसा नहीं है। एकम का अर्थ हमें कुछ ऐसा बता रहे हैं, स्व से भिन्न कुछ नहीं है, वो बता रहा है। यानी एक ही है मगर सब जगह पे है, सब में है, वो बताने के लिए यहां एकम शब्द यूज किया है। एकम शब्द यूज किया है। बहुत तीक्ष्ण तफावत, बहुत सूक्ष्म तफावत है, वो तफावत हमें समझना है। हम जो समझ रहे हैं वैसे एकम नहीं, मगर उपनिषद का कहने का मतलब यह है कि ऐसी एक चीज है जो सब में है, सर्वव्यापक है, यहां विशेषण नहीं है, इसीलिए एकम ईश्वर, यानी ईश्वर एक ही है ऐसा तो बोल सकते हैं। रावण एक ही है, हिमालय एक ही है, वो ऐसा तो बोल ही सकते, मगर इसमें एक ही ईश्वर, एक ही रावण, एक ही हिमालय, ऐसा एक के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। यहां कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा कि उपनिषद हमें यह बता रही है एकम माने एक से, स्व से भिन्न कुछ नहीं है। जो एक बता रहे हैं उससे भिन्न रावण भी आ जाता है, हिमालय, जो एक हम सोच रहे हैं दुनिया में वो सब इसमें आ जाता है। स्व से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि यहां विशेषण नहीं है। एको देवो सर्वभूतेषु घुतः, एक ही ईश्वर सभी भूतों में छुपा हुआ है, वही उसका मतलब होता है। एको देवो सर्वभूते, ये बात यदि आप नहीं मानेंगे तो परिसम्मान आप कर ही नहीं पाएंगे। यदि परिसम्मान नहीं कर पाएंगे तो मनुष्य गौरव कैसे होगा? क्या बता रही है उपनिषद? परम पूज्य दादाजी का भी प्रवचन है उपनिषद के ऊपर, ईशावास्य उपनिषद के ऊपर। एको देवो सर्वभूतेषु घुतः, सभी भूत मात्रा में एक ही देव छुपा हुआ है, एक ही ईश्वर छुपा हुआ है। यहां भूत मात्रा शब्द आया है। भूत का हम दो अर्थ निकालेंगे। भूत का एक अर्थ निकलता है पंच महाभूत, यानी जो सोचेंगे यहां एकम के बारे में, एको देवो सर्वभूतेषु घुतः, इसके बारे में हम सोचेंगे और पंच महाभूत की तरह हम सोचेंगे तो पंच महाभूत में भी एको है, एकम है। जो तत्व सब में दिखाई देता है वो एकम है। पंच महाभूत में तो है ही, पंच महाभूत के सभी कार्यों में भी है। पंच महाभूत का सभी कार्य आप गिनेंगे तो दुनिया के सभी पदार्थ आ जाएंगे। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ में पंच महाभूत है, और पंच महाभूत है यहां एकम बोलकर उपनिषद ने हमें बताया है। एको देवो सर्वभूतेषु घुतः,
भूत माने पंच महाभूत, ऐसा जो हम सोचेंगे तो इस दुनिया की सारी चीजों में एकम है। आत्मा गौरव, पर सम्मान और सृष्टि सम्मान भी आना चाहिए। सब जगह में एकम है। और भूत का दूसरा भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। भूत माने सब प्राणी मात्र, माने जीव मात्र। भूत का अर्थ निकालेंगे पंच महाभूत, तो इस दुनिया की सारी चीजों में वो एकम है, क्योंकि सारी चीज पंच महाभूत के कार्य से ही बनी हुई है। और भूत का अर्थ हम जीव निकालेंगे तो इस दुनिया में जितने भी जिंदा जीव है वो सब में एकम है। वृक्ष में भी है, सब में एकम है, एक ही है। उपनिषद ने ये एकम क्यों बताना पड़ा? उपनिषद ने ये एकम इसीलिए बताना पड़ा कि हम अनेक मानते हैं, वास्तव में वो एकम है। यदि जब तक हम एक को अनेक मान रहे हैं तब तक हम आत्महत्या करते ही रहेंगे। एके चात्म जनो हना, एके चात्म हनो जना। यदि हम आत्मा हनो जना में आएंगे तो तांस प्रेत्याभि गच्छन्ति, मृत्यु के बाद हम जाएंगे। कहां जाएंगे? असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता। उपनिषद हमारी मां है, उन्होंने हमें वहां जाने नहीं देना है, इसीलिए हमें समझा रही है आपसे आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप आत्मा को एजत मानते हैं। एजत यानी चलने वाला, एजत माने कंपित होने वाला, एजत माने स्वस्वरूप में बदल होने वाला। तीनों बात आत्मा में नहीं है, इसीलिए उपनिषद हमें वचन देकर बता रही है अनेजद एकम मनसो जवीयो। आत्मा कैसा है? अनेजत है। हम मान रहे हैं कि आत्मा तो अनेक है, मुझ में है, तुझ में है, उसमें है, वहां है, तहां है, सब जगह वहां दिखाई दे रहा है। आत्मा तो अनेक है। उपनिषद बोल रही है कि आप जितना भी ऐसा मानेंगे आत्मा अनेक है, तब तक आप आत्मा हनोजना ही है। और हमें आत्मा हनोजना बनाने देना नहीं है, इसीलिए उपनिषद हमें बता रही कि आत्मा एक ही है, एकम। आप सोचेंगे कि नहीं हमें तो अलग अलग लगता है, वास्तव में एक ही है। तो हमें दिखाई देता है वो क्या है, हम एक एग्जाम्पल से समझते, मगर आत्मा को कोई एग्जाम्पल नहीं लगता है। सिर्फ एग्जाम्पल को समझने के लिए हम समझ रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल कोई भी उसको एप्रोप्रिएट नहीं होता है। यदि एग्जाम्पल एप्रोप्रिएट हुआ तो उनके जैसा ये हो गया तो अलग हो गए, वो तो एकम है। फिर भी समझने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ ज्वाला लकड़े जलाकर, अभी सर्दियों का दिन होता है तो लकड़े जलाकर हम अग्नि प्रगटाते हैं गर्मियां लेने के लिए। तो कहाँ एक अग्नि प्रगटाई हुई थी, उसमें से बहुत सारे तिनके उसके अग्नि के छोटे छोटे आकाश में चले हुए दिखाई दे रहे थे। तनखे बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तनखे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर इतने सारे एक जगह पे आग जल रही है, इतने सारे तनखे जा रहे थे, तो हमें लगा कि अग्नि इतने प्रकार की है, अलग अलग अग्नि है। ऐसा नहीं है, वो तनखे तो सिर्फ लकड़े के टुकड़े वहां से निकलकर उधर हवा में उड़ रहे, इसीलिए हमें वो तनखे दिखाई दे रहे। बाकी वो तो अग्नि तो एक ही है, जिसमें उष्णता है, अग्नि एक ही, जिसमें प्रकाश है, अग्नि एक ही है। वो तो हमें लकड़े के टुकड़े आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे, वो तनखे दिखाई दे रहे, अग्नि एक ही है, मगर उपाधि हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। उपाधि लकड़े के टुकड़े की उपाधि, अग्नि तो एक ही है। वैसे यहां सब लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, वो उपाधि है। आत्मा जिसको हम प्रकाश मानते हैं, जिसको हम ज्ञान मानते हैं, जिसको हम ब्रह्म मानते हैं, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, जिसको हम इसी उपनिषद का ईशा मानते हैं, वो तो एक ही है। उपाधि ने विभाग करके हमें दिखा दिया और हम वही उपाधि को आत्मा समझ रहे, इसलिए हमें सब अनेक दिखाई दे रहे। जैसे कि बिजली,
जैसे अभी दीपावली आई है तो सब लोग बिजली वाले छोटे छोटे बल्ब अपने घर पे लगाएंगे। सोचो 1000 बल्ब लगाया तो 1000 प्रकार की बिजली गिनी जाती है क्या? कोई रेड होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई येलो होता है, कोई ब्लू होता है, तो 1000 प्रकार का बल्ब बिजली गिनी जाती है क्या? बिजली एक ही है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो बिजली की उपाधि बल्ब ने ली है और इसीलिए हमें सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। उपाधि है। सूर्य तो एक ही है। हमने 20 बर्तन रख दिए, 20 बर्तन में पानी भर दिए तो 20 बर्तन में सूर्य का प्रतिबिंब आएगा। हमें 20 सूर्य दिखाई देता है, वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। सूर्य तो एक ही है, वही एकत्व है। कैसा एकत्व है? एकत्व कुछ अलग प्रकार का है, वो हमें सोचना चाहिए। एकम के बारे में उपनिषद हमें बता रहे हैं। कैसा एकत्वम है? दुनिया में अनेकत्व बताने के लिए 3 प्रकार के भेद बताए हुए। तीनों प्रकार के भेद आत्मा में नहीं है, और तीनों प्रकार के भेद नहीं है तो वो एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं है, उसका विभागीकरण नहीं है, कुछ नहीं। और तीनों प्रकार का भेद कौन सा है? एक देखेंगे तो स्वगत भेद, स्वगत भेद कौन सा है? दूसरा देखेंगे तो सजातीय भेद, दूसरा देखेंगे तो विजातीय भेद। तीनों भेद आत्मा में नहीं है, इसीलिए वो एकम है। अनेक जब तो है ही, वो एकम भी है। आप सोचें, आप बोलेंगे कि क्या है स्वगत भेद? क्या है? एक पेड़ खड़ा है, जो पेड़ खड़ा है, वृक्ष खड़ा है, जो पेड़ खड़ा है, वो पेड़ के ऊपर सोचो 1,40,000 पत्ते हैं। सभी पत्ते अलग अलग, सभी पत्ते एक नहीं है। उसके ऊपर 7,000 पुष्प है, सभी पुष्प अलग है। उसके ऊपर 20 फल है, सभी फिर फल अलग है। उसको हम स्वगत भेद बोलते हैं, जिसमें अंतहि भेद है। अंतहि भेद एक ही चीज में हमें दिखाई देता है, एक ही पेड़ पौधा वृक्ष एक ही दिखाई देता है, मगर वो वृक्ष में भी कितने भेद है, कितने भेद है। पत्ते भी एक नहीं है, फूल भी एक नहीं है, फल भी एक नहीं, कुछ भी उसकी जो प्रकांड देखेंगे तो सभी प्रकांड अलग अलग है, वो भी एक नहीं है। इसको हम स्वगत भेद बोले। जैसे हमारा शरीर, उसमें हमारा 2 पांव की 10 उंगली, 10 उंगलियां अलग अलग है। सेम टू सेम है क्या? हमारे 2 स्तंभ, दोनों स्तंभ अलग अलग है। हमारे क्या, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, भारत में 130 कोटि लोग जो रहते हैं, उस सबके स्तंभ की प्रिंट अलग अलग है, एक नहीं है। है क्या? मेरे 2 स्तंभ की प्रिंट भी अलग नहीं, मेरी 10 उंगलियां भी एक नहीं है, मेरा दायां और बायां दोनों भी एक नहीं है। मेरे शरीर के जितने भी बाल हैं वो भी एक नहीं है, एक सरीखे नहीं है। इसको ही बोलते हैं हम स्वगत भेद। जैसे आप बोलते हैं कि इस दुनिया में स्वगत भेद तो है ही, मगर आत्मा में स्वगत भेद भी नहीं है। वैसे दिखाई देता है आपको अलग अलग, मगर उसमें स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ प्लस हुआ है। उसको सबको माइनस करेंगे तो एकम उपनिषद का परम सत्य है। वही सत्य आपको समझ में आ गया तो उसी को ही मुक्ति बोलती है। मनुष्य गौरव जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है, आपको समझ में आ गया तो। एक स्वगत भेद है, दूसरा सजातीय भेद है। एक नीम का पेड़ है, एक इमली का पेड़ है, एक नींबू का पेड़ है, एक जामुन का पेड़ है, एक सहजने का पेड़ है। 1000 प्रकार के पेड़ खड़े रहेंगे, मगर सभी पेड़ में एक दूसरे में अलग तो है ही। मैं यहां का हूं, दूसरा कोई भरूच का है, तीसरा कोई अहमदाबाद का है, चौथा कोई नासिक का है, 5वां कोई साबरकांठा का है। सबको आप एक करेंगे तो वो एक नहीं है, सब में कुछ अलग भाव दिखाई दे रहा है। ये तो क्या, सारी दुनिया का मानव जाति को आप इकट्ठा करेंगे, उसमें सब में कुछ ना कुछ अलगतापन तो है ही।
सब सरीखा है तो आवाज अलग है, आवाज भी समान है तो उसका विचार अलग है। आवाज और विचार भी समान है तो कुछ चलाता अलग अलग है, बहुत कुछ अलग है। बहुत दुनिया का एक भी आदमी समान नहीं है। इस दुनिया में सजातीय भेद तो है ही, मगर आत्मा में सजातीय भेद ही नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, वो तो एकम है, एकम है। विजातीय भेद, विजातीय भेद यानी एक पेड़ खड़ा है, उसके नीचे एक पत्थर है। पत्थर और पेड़ सजातीय नहीं है, मगर पत्थर और पेड़ में विजातीय है। हम खड़े हैं, हमारे बगल में गधा खड़ा है, तो गधा और हम विजातीय हो गए। समानता कैसे रहेगी? सारी दुनिया में विजातीय भेद है, सारी दुनिया में सजातीय भेद है, सारी दुनिया में स्वगत भेद है, मगर आत्मा में ये तीनों भेद नहीं है। इसीलिए आत्मा एकम ही है, ऐसा उपनिषद मान रहे हैं। आप बोलेंगे कि हमारे तो 33 कोटि देव है, तो अलग अलग क्यों? अरे भाई, देव एक योनि है, उसमें जो चैतन्य है, उसमें जो आत्मा है, वो तो एकम ही है। ये बात यदि हमें समझ में आ गई, मनुष्य गौरव सच्चा, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। हम कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी को अपने चलने वाले रास्ते से हटाएंगे नहीं। जो सही चलता होगा तो हम सबको अपनाएंगे और सबको अपनाएंगे। इसलिए तो दादाजी ने बताया है कि ये एक ऐसा परिवार है जिसमें से आप जाओ ऐसा बोला नहीं जाएगा। परिवार में कोई ऐसा बोलता है क्या? मगर होता है तो हम कैसे समझे कि उसको मनुष्य गौरव मालूम है? यदि मनुष्य गौरव मालूम नहीं है तो उसको हम कैसे बताएंगे उसको गीता मालूम है? यदि गीता मालूम नहीं है तो आप कैसे बता सकेंगे कि उसको दादाजी मालूम नहीं है? मालूम है? नहीं मालूम है। होता तो यह नहीं होता। ये संप्रदाय नहीं है, ये परिवार है। दादाजी ने बताया हुई बात। और दादा भी हम सब के गुरु नहीं है। दादा हमारे बड़े भाई है, जो मराठी शब्द है, हमारे गुरु तो कृष्णम बंदे जगत गुरु में एक ही है। दादाजी ने बताई हुई बात, एकत्वम, एक भी भेद नहीं है, ऐसा आत्मा है। इसीलिए उपनिषद हमें चौथे मंत्र में बता रही है, आपसे आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। एक आत्मा हनो जना में आप नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है, अनेज देकम मनसो जवियो नैनम देवो नैन देवाम आपनुवन पूर्वमर्षत। क्या बात बताइए, सोचने जैसी बात है उपनिषद की। जिसके पास भेजा है वो बोल रहा है कि नहीं, मेरा तो 1.5 लाख रुपया पगार है, मैं तो 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं। अरे तू 1 करोड़ रुपया कमा सके ऐसी बुद्धि है तो तेरी बुद्धि में उपनिषद समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो समझ लेना, राख के बराबर तेरे 1 करोड़ रुपये भी है, आना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है, एकम समझना चाहिए। चैतन्य तो सब में एक ही है, सत तो एक ही है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, सारी दुनिया तो अलग अलग दिखाई दे रही है। जो अलग अलग दिखाई दे रही है, उन्होंने सत, एक ही सत के पास से जो सत्ता थी वो उन्होंने उधार ली हुई है। यदि उधार ली हुई है तो उसमें विविधता आएगी। जैसे कि कुंभकार था, घट बनाने वाला। एक दिन उसके घर पे एक इंसान आया घट लेने के लिए। उन्होंने बताया कि घट है मगर नहीं है, कल दूंगा। तो वो बोलता है कि सही में ऐसा बोल रहा है। वो दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन उनको घट दिया। तो आने वाला इंसान ऐसे बोल रहा कि कल आपने ऐसा बोला था कि घट है मगर नहीं है, उसका मतलब क्या? और कल मुझे घट क्यों नहीं दिया, आज मुझे घट क्यों दिया? तो कुंभकार ने बताया कि भाई मेरे पास मिट्टी थी, मेरे पास गधा था, मेरे पास चाक था, सब कुछ थे, मगर घट तैयार नहीं था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि घट नहीं है। तो पहले आपने बोला कि घट है तो कहां है? तो उन्होंने बोला कि घट मेरे मन में है, जमीन पे नहीं था, मेरे मन में था। और दूसरे दिन मेरे मन का घट मैं मिट्टी से सत्ता लेके बना दिया।
मेरे मन में जो घट था उसके पास सत नहीं था, मिट्टी के पास सत था। सत और मन का घड़ा दोनों मिला के एक सही सत्तावान घड़ा बना दिया। मगर जो घट बन गया उसके पास सत्ता नहीं है, उन्होंने मिट्टी के पास से उधार ली हुई सत्ता है। वैसा तो गहना भी ऐसा होता है ना। सुना सोनी, हमें कभी गहने लेने के लिए जाना है तो जाते हैं, तभी हमें बुक बताते हैं, वो गहने की उन्होंने छपी हुई जो चित्र वाली बुक होती है वो बताते हैं। हम देखते ओ ये गहना हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमें चाहिए, तो कागज फाड़ के दे देगा क्या? वो आपको चलेगा क्या? नहीं, आपको तो सत्तावान गहना चाहिए, और सत्तावान गहना जो चाहिए तो आपको पैसों की सत्ता देनी पड़ेगी उसको, तभी वो सोने से कागज में था वैसे गहने बना के देगा। कागज में असत गहना है, आपको सच चलेगा क्या? ऐसा ही कागज यहां लटका के आप घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे, क्योंकि वो असत है। तो सत कब बनेगा? उसमें जब सोने की सत डाली जाएगी तब। वैसे ही इस दुनिया में जितने भी चीज दिखाई दे रही है उन्होंने उधार ली हुई सत है। तो सत्वान कौन है? एक ही है, परमात्मा, ईश्वर, ईशा, आत्मा, जो एक ही है वही सत है, वो एकम है। हमें समझना चाहिए। एकम माने अद्वितीय, एकम माने श्रेष्ठ, एकम माने सर्वश्रेष्ठ। यदि वो एकम सर्वश्रेष्ठ है तो हमें सोचना चाहिए कि हमें किसका बनना है। मनुष्य गौरव में यदि हम समझ गए कि एकम सर्वश्रेष्ठ है, उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। वो अनेजत है, वो एकम है। मगर इसका अर्थ परम पूज्य दादाजी को बोलेंगे तो दादा बता रहे हैं वो एकम का अर्थ होता है अद्वितीय। एकम का अर्थ होता है अद्वितीय, और अद्वितीय का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, जो द्वितीय नहीं है, जो द्वितीय नहीं, स्व से भिन्न कुछ भी नहीं है। स्व स्वमान द्वितीय रहित, द्वितीय नहीं है, जिसको अद्वितीय बोलते हैं उसी को ही परम पूज्य दादाजी सर्वश्रेष्ठ मान रहे। मगर यदि हमें समझ में आ गया तो जीवन का लक्ष्य भी हमें पता चल गया कि हमें सर्वश्रेष्ठ का बनना है। यदि आपको सर्वश्रेष्ठ का बनना है तो पहले आपको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? जैसे कोई बड़े आदमी होता है राजकारण में, और बड़े आदमी का कुत्ता भी बड़ा होता है, मोती इसका नाम है, तो कोई भी इसके पास चला जाता है क्या? वो कुत्ते को रखने के लिए भी 3 नौकर रखते हो। बड़े आदमी का कुत्ता भी बड़ा। वैसे ये जो बड़ा आदमी है, जो एकम है, वो जो अनेजत है, इसका मैं हो गया तो मैं भी बड़ा। जैसे कोई राजा को गरीब गंवार अनपढ़ आदमी की एक लड़की पसंद आ गई, वो लड़की भी पढ़ी हुई नहीं है, वो भी गंवार है, वो भी अनपढ़ है, राजा को पसंद आ गई, उसके साथ ब्याह कर लिया। यदि राजा किसी अनपढ़ गरीब गंवार लड़की से ब्याह करता है तो दूसरे दिन अनपढ़ गरीब गंवार लड़की भी रानी बन सकती है। चाहे कितना भी पढ़ा हुआ आदमी हो, वो रानी को सलाम करेगा। क्यों? इसका एक ही मतलब है, वो राजा की हो गई। हम चाहे कैसे भी हो गए, इसके हो गए, हम श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ के हो गए, तो सारी दुनिया हमें सलाम भरेगी। इसका ही नाम है मनुष्य गौरव तेज। मगर हमने क्या किया? हमने यहां एक रेफ है, रेफ, वो तेजस्विता की रेफ है। यदि हम तेजस्वी बनेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। मगर हमने बहुत काम किया और ये रेफ निकाल दिया। ये रेफ निकल जाता है तो श्रेष्ठ का क्या हो जाता है? श्वेत हो जाता है। ऐसे तो ये एकम है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है।
हमें इसका बनना है तो श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बन सकते, बहुत दूर की बात है, मगर श्रेष्ठ तो बने, इसमें से थोड़ा सर्व निकाल दिया हमने। यदि श्रेष्ठ बनेंगे तो उसमें तेज चाहिए, तेजस्विता चाहिए। हमने तेजस्विता का रेफ निकाल दिया तो सिर्फ श्रेष्ठ बन गए। श्रेष्ठ में भी थोड़ी घनी तो रहती है, तेजस्विता होनी चाहिए आदमी में, मगर इंसान श्रेष्ठ नहीं बनता है। वो तेजस्विता धुनता है सोने में, सुवर्ण में। जब भी वो सुवर्ण में तेजस्विता धुन, क्योंकि सुवर्ण भी तेज वाला होता है, खुद की तेज घुमा देता है सुवर्ण की तेज लेने के लिए। जब भी सुवर्ण के में तेज धुनने लगता है तो सुवर्ण इकट्ठा करने लगता है। जब भी ये बात आ गई तो बन जाएंगे आप सेठ। मगर सारी जिंदगी सुवर्ण के पीछे ही लगे रहे। जैसे सोने की लंका थी वो जल गई, जैसे सोने की द्वारका थी वो पानी में चली गई। जैसे हम सारी जिंदगी सुवर्ण के पीछे ही लगे रहेंगे, भोगवादी ही बनेंगे, तो ये सेठ की टोपी है, ये टोपी निकल जाएगी। यदि ये टोपी निकल गई तो क्या बचा? शतम पति साध्यम। कैसी अधोगति होती है हमारी। यदि हम यहां हैं तो हमें टोपी पहननी चाहिए, जीवन में कुछ तेजस्वी है वो बात सोचनी चाहिए, तो हम यहां आ जाएंगे। यहां जगह सही माने में श्रेष्ठ बनेंगे तो हम यहां आ जाएंगे। यहां गए तो हम सर्वश्रेष्ठ के बन जाएंगे। और यदि सर्वश्रेष्ठ के, उसी को ही गीता बोलती है, तद्धाम परमम गता यो मद भक्त समय प्रिया, उसी को गीता बोलती है। वहां तक हमें जाना है तो आज के दिन सोचेंगे कि उपनिषद जो बता रही है उसको डिटेल से समझना पड़ेगा। यदि इसको डिटेल से समझना पड़ेगा तो यही है मनुष्य गौरव दिन। यदि मनुष्य गौरव दिन निर्माण करना है, लाना है, समझना है, तो श्रीमद् भगवत गीता को चिंतन किए बगैर कोई छुटकारा नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि इसके पास सर्वश्रेष्ठ तेजस्विता की बात आई। यदि गीता की बात करेंगे तो गीता सोचने पर, गीता जीने वाले लोगों को जिन्होंने दृष्टि प्रदान की है, ऐसे परम पूज्य दादाजी पांडुरंग शास्त्री को याद करना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए याद करना पड़ेगा कि इसी दिन 19 अक्टूबर 1920 इसका जन्मदिन है। पूरी आयु भर मनुष्य गौरव के लिए झूमते रहे। मनुष्य गौरव लाना है तो गीता, तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान समझना है तो गीता चाहिए, जिसके जीवन में गीता विसरण चल रहा है। इसीलिए दादा, 19 अक्टूबर और मनुष्य गौरव तीनों अभिन्न है। उसमें चौथी श्रीमद् भगवत गीता भी आ सकती है। मनुष्य गौरव को तत्व ज्ञान से हम समझेंगे। और भी उपनिषद हमें कुछ आगे बता रहा है। अनेजते कम मनसो जवियो, कैसा है आत्मा तत्व? अनेजत है, एकम है, चलने वाला नहीं है, गति करने वाला नहीं है, कंपित होने वाला नहीं है, स्वस्वरूप में बदल लाने वाला नहीं है। और उपनिषद तीसरे लक्षण में बता रही है मनसो जवियो, मन से भी जाता गति करने वाला है। वो तो विरोधाभास हो गया, समझना पड़ेगा। आने वाले बुधवार को आएंगे, समझेंगे। जय श्री कृष्ण।